बच्चों, आज क्राफ्ट की क्लास में मैं आपको इंडियन बैटल टैंक सिखाने जा रही हूँ। और ये देखिए मेरे हाथ में है इंडियन बैटल टैंक, और इसे मैं इसलिए बनाना आपको आज सिखाने वाली हूँ क्राफ्ट की क्लास में, क्योंकि बहुत जल्दी रिपब्लिक डे आने वाला है 26 जनवरी, और आप 26 जनवरी पे ये विशेष क्राफ्ट जरूर बनाइए। इस क्राफ्ट को मैं आपको आज के क्लास में बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगी और कोशिश करूंगी कि आपको ऐसे बताऊं कि आप भी इस टैंक को बनाइए। और बच्चों, यहाँ पे मैं एक बात और बता दूं कि ये टैंक जो है पूरी तरह से वर्किंग है। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास शुरू करती हूँ। बच्चों, आज हम लोग वर्किंग टैंक बनाएंगे और इसके लिए आपको कैसे क्या करना है वो मैं बताती जा रही हूँ। लेकिन यहाँ पर बच्चों मैं एक बात बता दूँ कि टैंक का कुछ पार्ट जो कि बहुत आसान है जिसे बनाना, उसे मैं पहले से ही यहाँ पे बना ली हूँ ताकि वीडियो जो है वो बहुत लंबा ना हो। तो बच्चों, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे समझा दूँ कि आपको एक पेपर लेना है। यहाँ पर मैं आपको समझा दे रही हूँ, और थोड़ा हार्ड पेपर लीजिएगा और उसे इस तरीके से आपको गोल बना लेना है, इस तरीके से, है ना। और इसे अच्छे से चिपका देना है। ऐसे चिपका के आपको कार्डबोर्ड का ऐसा एक छोटा सा टुकड़ा लेना है जो बिल्कुल इस साइज का हो, है ना, और उसे यहाँ पर इस तरीके से फिट कर देना है। और इस तरह से राउंड शेप में इसे लगाकर आपको 4 पीस यहाँ पर बना लेना है, जिसे कि मैं पहले ही बना ली हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कुछ पार्ट है जो मैं पहले से ही बना ली हूँ और इसे मैं आपको समझा दूँगी। और यहाँ पर ये देखिए, ऐसा मैंने 4 पार्ट जो कि मैंने आपको बताया है अभी इस पेपर से कि आपको कैसे बनाना है, उसे मैं यहाँ पर बना चुकी हूँ। ठीक है, और ऐसा 4 पार्ट आप ये देखिए कि सब में मैंने राउंड कार्डबोर्ड काट के लगा दिया है ना। और इन चारों को फिर मैंने आपस में जोड़ दिया है। कैसे जोड़ा है मैं इसे पलट कर आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, अब पीछे से मैंने क्या किया है, ये जो 4 पीस मैंने बनाया था ना, उन चारों को एक कार्डबोर्ड पे सेट कर दिया, चारों को। उसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे बच्चों कि 2 माचिस मैंने लगा दिया है, और 2 माचिस लगा के मैंने यहाँ पे बॉटल कैप का चक्का बना दिया है। यहाँ पर मैंने चक्का बनाना मैं बहुत सारे वीडियो में आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ बच्चों। इसे बनाना बहुत आसान है, तो एक बार मैं फिर आपको आगे से दिखा दे रही हूँ। इस तरह का आपको 4 पीस बनाना है, और बैक साइड से आपको इस तरह से कार्डबोर्ड में इसे चिपका देना है। उसके बाद 2 माचिस यहाँ पे सेट कर देना है, चिपका देना है, और इस तरह से ये स्ट्रॉ है, स्ट्रॉ में इस तरह से बॉटल कैप लगा के आप इसका चक्का बना लेना है ताकि आपका टैंक जो है वो चले भी। और ये देखिए ये किस तरीके से चल भी रहा है एकदम स्मूथली। ठीक है, अब आगे क्या करना है मैं आपको बताती हूँ। आगे बच्चों आपको इस तरीके का कार्डबोर्ड का लेना है। कार्डबोर्ड के अंदर में आपको इस तरह का मिल जाएगा। कार्डबोर्ड को जब आप निकालेंगे, ऊपर का उसका जो कागज़ होता है हटाएंगे, तो इस तरह का निकल आता है। मैं आपको यहाँ पर एक बार उसे करके दिखा देती हूँ ताकि आपको इसे निकालना आसान हो। ये देखिए, ऐसा कार्डबोर्ड से आप काटेंगे ना, तो यहाँ साइड में आप देखिए, आप यहाँ से इसे इस तरीके से धीरे धीरे निकालेंगे ना आराम से, तो इस तरीके का आपको निकलता जाएगा। लेकिन इसे थोड़ा धीरे धीरे निकालना होता है, पेशेंसली इसे थोड़ा धीरे धीरे निकालना होता है, तो ये निकल आता है। इस तरीके का आपको निकाल के 2 पीस एक बराबर कर लेना है। अब इसे हम लोग कहाँ पे जोड़ेंगे मैं बता रही हूँ। इसे हमें यहाँ पे इस तरीके से फिट करना है। ये देखिए, इस तरीके से यहाँ पे इसे एक इधर से यहाँ पर मैं इसे चिपकाऊंगी और एक पीस को मैं यहाँ पर चिपकाऊंगी। ये देखिए, ये दोनों साइड से इस तरीके से चिपका देना है।
तो चलिए इसे मैं चिपकाती हूँ। थोड़ा थोड़ा सा हॉट ग्लू आपको लगाना है चिपकाने के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा थोड़ा लगाइएगा, ये आराम से चिपक जाएगा। अब इसे हम लोग यहाँ पर इस तरह से पीछे में भी चिपका देंगे। एक साइड से हमने जैसे इसे चिपकाया है, ठीक वैसे ही हमें दूसरे वाले पीस को भी इस साइड में, दूसरे साइड में चिपका देना है। ठीक है, तो बच्चों अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मैंने दोनों साइड चिपका दिया है और अब पीछे से कुछ ऐसा आपको दिखाई देगा। ठीक है, और यहाँ पर एक बात मैं और बता दूँ, इस पट्टी को लगाने के बाद मुझे ऐसा लग रहा था ऐसा कि ये थोड़ी चौड़ी हो गई है, तो मैंने थोड़ा सा काट के इसे पतला कर दिया और अब हमारा टैंक का शेप कुछ इस प्रकार का हो चुका है। अब हमें आगे क्या करना है, चलिए इसे मैं पहले साइड कर दूं और आगे आपको कुछ और चीज़ है जो आपको करना है। अब आगे बच्चों आपको एक इस साइज के डब्बे पे, आप वैसे यहाँ पे साइज की बात है तो मैं कह दूँ कि आप जितना बड़ा टैंक बना रहे हो उस हिसाब से आपको लेना है। मैंने जितना बड़ा टैंक बनाया है उसके हिसाब से मैंने ये डिब्बा लिया है और इस डिब्बे को आप ऐसा डिब्बा कार्डबोर्ड से बना भी सकते हैं अगर आपके पास ना हो तो, और उसको अच्छे से चारों तरफ से रैप कर दिया है। यहाँ पे वाइट पेपर लगाया है, यहाँ पे ग्रीन पेपर जो कि आप देख ही रहे हैं, और ये देखिए ये आपको पेपर कप है, मैंने यहाँ पे केसरिया रंग चिपका दिया है, इसे वाइट छोड़ दिया है और यहाँ पे अशोक चक्र बना दिया है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि यहाँ पर एक होल है और ठीक इसके पीछे एक और होल है। मैंने ये होल क्यों किया है अभी मैं आपको बता देती हूँ, कुछ और चीज़ें जो मैं दिखा दूँ। अब आपको ऐसा एक पाइप लेना है, आप चाहिए तो पेपर का भी ऐसा पाइप बना सकते हैं, मेरे पास प्लास्टिक का था तो मैंने प्लास्टिक का पाइप ले लिया है और उस पर भी तिरंगे का मतलब तिरंगा की तरह दिखाई दे, यहाँ पे ग्रीन लगाया, यहाँ पे वाइट और यहाँ पे केसरिया रंग ऑरेंज लगा दिया है ताकि ये पाइप भी जो है बिल्कुल तिरंगे की तरह दिखाई दे, चूँकि हम लोग 26 जनवरी के लिए स्पेशली इसे बना रहे हैं। ठीक है, अब हमें एक और पाइप पेपर का बनाना है, जो एक हमने ये बनाया और एक इससे छोटे साइज का पाइप बनाना है और इससे थोड़ा पतला भी। यहाँ पे आप देख सकते हैं बच्चों कि ये दो पाइप है, एक ऐसा जिस पे हमने तिरंगा लगाया है और एक ऐसा छोटा पाइप, ये भी पेपर का ही आप बना लीजिएगा लेकिन थोड़ा हार्ड हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है आगे मैं बताती हूँ। ये जो हमने पेपर कप से बनाया है ना, इसमें हमें इसे इस तरीके से डालना है। ये देखिए मैं यहाँ पर से डाल रही हूँ, हमें इसमें इसे फिट करना है। इसे यहाँ पर फिट करके निकाल देना है। ये देखिए मैंने यहाँ पर इसे इस तरीके से निकाल दिया, देखा आपने। इतना इसे निकाल देना है। अब हम
हम लोग इसे यहाँ पर थोड़ा चिपका देते हैं हॉट ग्लू से। थोड़ा हॉट ग्लू हम लोग यहाँ लगा देंगे ताकि ये यहाँ पर एक बिल्कुल सेट हो जाए। और वैसे ही यहाँ पर भी हम लोग लगा देंगे थोड़ा, बस इसे अच्छे से सेट हो जाने के लिए। अच्छे से हॉट ग्लू लगा देना है। कम लगाएंगे ना बच्चों तो ये सेट नहीं होगा। अब हमने यहाँ पे हॉट ग्लू लगा के इसे सेट कर दिया है ना। अब ये पूरी तरह से सेट हो चुका है। अब हमें आगे क्या करना है, सो देखिए, अब हमें यहाँ पे एक रबर बैंड लेना है। इस तरह से एक रबर बैंड लेना है और इसे 2 हिस्से में काट लेना है। इसे मैं साइड कर देती हूँ। इसे हमें 2 हिस्से में इस तरह से काट लेना है। ये हमने काट लिया। अब ये जो रबर बैंड है ना बच्चों, इसे हमें यहाँ पर सेलो टेप की मदद से चिपकाना है। सॉरी, सेलो टेप की मदद से चिपकाना नहीं है, सेट कर देना है, फिट करना है। तो सेलो टेप चलिए हम लोग लगाते हैं। अच्छे से हम लोग यहाँ पे सेलो टेप लगाएंगे। एक छोर को यहाँ पे लेंगे और एक दूसरा छोर यहाँ पे हम लोग रखेंगे। ठीक है, दोनों छोर पे लगाना है। किस तरह से मैंने रबर बैंड को रखा है सो आप देख लीजिए। थोड़ा इसे चिपकाने में दिक्कत होगी, लेकिन आप धीरे धीरे चिपका ही लेंगे। ये देखिए, बस इसे अच्छे से आपको सेट कर लेना है। बिल्कुल भी ढीला नहीं रहे। क्योंकि हम लोग वर्किंग टैंक बना रहे हैं बच्चों, तो थोड़ा तो मुश्किल होगा ही। अब देखिए, ये अच्छे से ये यहाँ पे सेट हो चुका है। ये जो रबर बैंड हमने है, यहाँ पे जो हमने रबर बैंड लगाया है वो यहाँ पे अच्छे से सेट हो चुका है। और हमने यहाँ पे अच्छे से ब्लैक टेप लगा दिया है, इलेक्ट्रिक टेप। ये टेप बहुत अच्छे से चिपकता है, इसलिए आप इसे ही लीजिएगा। अब ये देखिए, ये रबड़ जो है ऐसे खींचने से टूटेगी नहीं। ठीक है, अब आगे आपको क्या करना है, ये जो हमने दूसरा पाइप बनाया है ना, उसे हमें इसके अंदर डालना है। ये देखिए, यहाँ इसके अंदर डालना है और इस पाइप को यहाँ चिपका देना है, यहाँ ये जो रबर बैंड है ना उसके साथ। और उसके लिए आपको हॉट ग्लू लगाना होगा ताकि ये हॉट ग्लू से यहाँ पे अच्छे से चिपक जाए। इसे थोड़ी देर आप छोड़ दीजिए, ये आराम से चिपक जाएगी। तो बच्चों, अब ये पूरी तरह से सूख चुका है बिल्कुल। और आप देखिए कि ये बहुत अच्छे से खिंचता भी है। जब हम इसमें गोली डालकर इसे छोड़ेंगे टैंक से तो ये बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन अभी हमें एक काम और करना है, हमें इसे इस डब्बे पे इस तरीके से सेट करना है ना। तो चलिए इसे मैं सेट कर देती हूँ। यहाँ पे हम लोग अच्छे से हॉट ग्लू लगाएंगे और इसे इस डब्बे पे हम लोग सेट कर देंगे।
इसे हमने अच्छे से सेट कर दिया है। अब आप देखिए, आपका टैंक के ऊपर का जो पोर्शन है वो आपको इस तरीके का अब दिखाई देगा। इसे हमें टैंक के ऊपर में जो हमने नीचे का बेस बनाया है उस पर हमें सेट करना है। तो चलिए अब हम लोग इसे इस पर सेट कर लेते हैं। इस पर हमें इसे सेट करना है बच्चों। तो सेट करने के लिए हमें इस साइड से ऐसे सेट करना है। इस तरीके से हमें इसे यहाँ पर सेट कर देना है, चिपका देना है। ठीक है, इस तरीके से। यहाँ पर हम लोग अच्छे से हॉट ग्लू लगाएंगे ताकि ये अच्छे से यहाँ पर सेट कर जाए। अब चलिए इसे मैं आपको सामने से दिखाती हूँ कि अब हमारा टैंक कैसा दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमारा टैंक बनके कंप्लीट हो चुका है। तो बच्चों, अब हमारा ये जो बैटल टैंक है, इंडियन बैटल टैंक, वो रेडी हो चुका है। आपको मैंने कहा था कि आपको सामने से दिखाऊंगी, तो ये आप सामने से देखिए, ये कंप्लीट हो चुका है। और ये देख सकते हैं बच्चों कि ये आराम से चलता भी है, क्योंकि हमने नीचे में बॉटल कैप का छोटा छोटा सा चक्का लगा दिया है, पहिया लगा दिया है, तो ये चल भी रहा है टैंक। और मैंने ये भी कहा था कि इस टैंक से आप बॉम्ब, मिसाइल वगैरह भी छोड़ सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों मैं आपको दिखा रही हूँ, आप देखिए, मैंने कलर पेपर से यहाँ पे इस तरह से बना लिया है मिसाइल टाइप का। आप देख रहे हैं, इस तरह आपका पेपर मोड़ के आप बना लेंगे, पेपर को रोल करके। और अब देखिए यहाँ पर इसे मैं इसके अंदर डाल रही हूँ। आपको इसे इसके अंदर डाल देना है, थोड़ा देख लेना है कि अंदर अच्छे से चली जाए। और आप देखिए, इसे जब मैं, ये देखिए ये गया ना, ये देखिए मैं फिर दूसरा वाला डाल रही हूँ। और यहाँ पीछे से आप इसे खींचेंगे तो ये आपको छूट जाएगी। देखा आपने? और ये लास्ट मिसाइल है। तो बच्चों, टैंक तो आपको बहुत पसंद आया होगा, क्योंकि ये पूरी तरह से वर्किंग है। लेकिन एक चीज़ है जिसके कारण हमारा टैंक अभी अधूरा है, और वो है तिरंगा। ये देखिए मेरे हाथ में छोटा सा तिरंगा है, और इसे मैं यहाँ पर लगा रही हूँ। तो इसे लगाने के लिए मैंने थोड़ा सा क्ले लिया है, इस क्ले को मैं यहाँ पर लगा दूँगी। ये देखिए यहाँ पर मैंने क्ले लगा दिया है, और इस क्ले पर मैं यहाँ पर तिरंगा लगा दे रही हूँ। और अब देखिए हमारा टैंक जो है वो कंप्लीट है। तो बच्चों, आज के क्लास में आपने इंडियन बैटल टैंक, वर्किंग टैंक बनाना सीखा, और मुझे उम्मीद है कि आपको बहुत पसंद आया होगा। तो आप इस टैंक को जरूर बनाइएगा। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं फिर आऊँगी किसी नए क्राफ्ट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों।